दे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य के दर्जा के बहाल को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। ये डिमांड न केवल वैध है बल्कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी है। राहुल ने लिखा है कि ये पहली बार है कि एक पूर्ण राज्य को उनके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। राहुल गांधी ने मांग किया है और कहा है कि मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पेश किया जाए। सभी को साथ ही उन्होंने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी बिल पेश करने को कहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के राहुल गांधी के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम आज कुछ ठोस शुरुआत तो हुई है। उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी अब केंद्र सरकार के वादे के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कदम उठाएंगे। अच्छी बात है। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ऑपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को पत्र लिखने के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। सुनिए क्या कहा। मेरे साथ जिसको कहते हैं सकीना इतू, ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। स्टेटहुड का जो मसला है, स्टेटहुड पर कांग्रेस ने अब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड आना चाहिए। क्या कहेंगे? तो ठीक है, अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम कोई लोग हो, चाहे वो एनसी हो। हमने तो शुरू में यही कहा है कि स्टेटहुड हमारा हक है और ये हक हमें मिलना चाहिए। कोई नई चीज नहीं मांग रहे हम, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको वापस कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी होना चाहिए। आपको लगता है एक अच्छी कांग्रेस की पहल रही है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी हो रहा है? ठीक है, पहल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पहल। एनसी हो, कांग्रेस हो, सब लोग कर रहे हैं पहल। अच्छी बात है। अगर कांग्रेस ने लिखा है तो मैं समझती हूँ ये भी एक अच्छा कदम है उसमें। लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, वो हक उनको वापस देना है। कोई नई चीज आपसे मांग नहीं रहे हैं, वही चीज जो हमारे पास है। जो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, मानी जाती थी, हिंदुस्तान का ताज माना जाता था जम्मू कश्मीर, उस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया है। वो हक अपना हम वापस चाहते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए आप ये जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ड्रामेबाजी है, अटेंशन डाइवर्ट करने का एक नुस्खा है। उनको कहते हैं कि ये फेलियर है, 9 महीने में कुछ नहीं हुआ, स्टेटहुड मांग रहे हैं। यहाँ तो पावर्स इनके पास है लेकिन उन पावर्स को वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो सबको पता है, आपने भी देखा है कितने उन्होंने पावर दे के रखे हुए हमें। जब आप एक आईएएस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, फिर आप कहते हो कि आपके पास पावर है। और ये सब उनकी कहने की बातें हैं, लेकिन जो देखा जाए ग्राउंड में तो वो खुद अंदाजा लगाए कि परसों जब 13 जुलाई को गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने बनाया है, लोगों ने चुना है मेजॉरिटी से, और हर एक फर्द ने इस सरकार को अपने वोट से बनाया है। जब आप उनको बाहर निकलने से रोक रहे हो, बंद कर रहे हो, लॉक लगा रहे हो, तो फिर लोग खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने पावरफुल है, कितना पावर वो दे। पीडीपी भी कहती है कि देखिए साहब, ये लोग जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मूल इश्यूज हैं 370 उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधी हुई है। कोई चुप्पी नहीं साधी हुई है। हमारा जो मंशूर है इलेक्शन मैनिफेस्टो,
उस मैनिफेस्टो में जो चीजें हमने रखी हैं उसमें से ज्यादातर चीजों को हमने किया है। जैसे हमने कहा था सरकार बनेगी, हम स्टेटहुड के लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे, हमने वो लाया, रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन को आगे जो है वो भेजा।